यादें हमारी कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए। संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ा तुम वतन में, मन पंछी उड़ा तुम वतन में। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है ना। ऐसे तो तुम मानते नहीं हो, तो आज बाबा कहते हैं तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी ड्यूटी है। फिर बाबा पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बात, और सब अपने आप को चेक करना, साथ साथ बात के लिए नहीं छोड़ना। बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते, चाहे तुम तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, चीज लगाओ, वस्तु लगाओ, कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तुम अपनी तरफ से बेशक उसको दे दो, पर उसके भंडारे में जमा नहीं होता है। इन बच्चों का चेक करो, कहीं अंश मात्र भी मैंपन है, कहीं अंश मात्र भी ईगो है। मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। सूरज को दीपक दिखाओगे तो क्या होगा, जुटलाओगे ना। तो आज बाबा कहते चेक करो सब अपने आप। जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूं, मैं इतनी मदद कर सकता हूं, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते हैं मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, तो चाहे तो किसी को साहूकार बनाऊं। ऐसा वैसा नहीं समझो भगवान को। ये भी एक ड्रामा में गुह्य राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है ना,
वह कल गरीब बन जाते हैं। और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल करके साहूकार बन जाते हैं। समझ में आया? नंबर 1, सबको संदेश देना ये हम सब बच्चों की ड्यूटी है। नंबर 2, अहंकार वश दिया हुआ बाबा किसी का भी स्वीकार नहीं करता। और आज बाबा ने एक रहस्य खोल दिया कि भगवान के हाथ में है, चाहे तो वो किसी को गरीब बनावे, चाहे तो साहूकार बनावे। मैं कई बार बैठ के सोचती हूँ, भगवान के घर में पहली बात तो कईयों ने अकाउंट ही नहीं खोल रखा है, खुला ही नहीं है। मन में आता है, जितना आता है उतना कर देते हैं। संकल्प नहीं है कि मेरे पास हो या ना हो, मेरे खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन मैंने बाबा के घर में 5 तारीख तक इतना देना ही है। बहुत है जिन्होंने पहले दिन से खोल रखा है और आज दिन तक उनके अनुभव है कि बरकत होती जाती है। कईयों ने तो खोल नहीं रखा है, बचत होती है उसके आधार पर परसेंटेज निकाल के दे देते हैं। कईयों ने डायरी मेंटेन कर रखी है, मैं इतना देती हूँ, इतना देता हूँ। कई बार मैं सोचती हूँ बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है, माता पिता बहन भाई बंधु सखा साथी दोस्त, सारे संबंध है या नहीं? सर्व संबंधी है वो हमारा। लौकिक में अगर आपकी माता ने कभी आपकी प्रति जो सेवाएं की हैं, जो आपके ऊपर लगाया है, क्या उन्होंने डायरी मेंटेन की कि मैंने बच्चे पे इतना लगाया? चलो, जब आपकी अपनी संतानें हुई, क्या आपने उनके लिए डायरी मेंटेन की है? भगवान को क्या समझते हो? भिखारी है वो? अगर भगवान के साथ तुम्हारा संबंध ही माँ का भी नहीं है, क्योंकि लौकिक में अगर तुमने माता पिता की सेवा की है दिल से, उनके लिए तो कभी डायरी नहीं रखी। चलो, कई लोगों ने नहीं भी की होगी, तो अपने बच्चों की सेवा तो कर रहे हो ना, उनके लिए तो कोई डायरी मेंटेन नहीं की। तो बाबा को क्या समझते हो? अपना माता समझते हो, पिता समझते हो, बंधु सखा समझते हो, दोस्त समझते हो, क्या समझते हो? दुनिया के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो खुदा दोस्त, दुनिया में जहाँ फ्रेंडशिप होती है वहां पे भी लेन देन का कारोबार कर्ज वाला नहीं होता। होता है? कर्ज लिया है तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी को सहयोग की जरूरत है और आप दे सकते हो, रिश्तेदारी में नातेदारी में भी कई बार हम देखते हैं सामने वाला ऐसा है, थोड़ा उसको मेरे सहयोग से काम चलता है, तो खुशी खुशी उसको मालूम भी ना पड़े करते हैं ना। लेकिन बाबा के घर में हम डायरी मेंटेन करते हैं। जिसने हमें 1 का पदम गुना देना है उसके लिए डायरी मेंटेन करते हैं, और जहां हमें वापस मिलने की संभावना भी नहीं है वहां भरपूर देते हैं। तो
भगवान को ऐसा वैसा मत समझना। जाकी रही भावना जैसी जिन देखी थे ना मूरत ऐसी, जिस भावना से उसको दोगे वो भावना का भूखा है, वो प्यार का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। तुम्हारी धन दौलत का नहीं, सारी दुनिया को चलाने वाले को तुम क्या दोगे? क्या दोगे? है कुछ? कई बार मैं बाजार में जाती हूँ, निकलती हूँ, रास्ते से निकलती हूँ, है ना, फ्रूट की रेडी देखती हूँ, सब्जी का बाजार देखती हूँ, कपड़ों का बाजार देखती हूँ। इस संसार के अंदर इतनी भरमार है, यानी दिन रात अगर मैं प्रकृति का शुक्रिया करूं, दिन रात कभी खाली नहीं दिखती है। सब्जी मंडी चले जाओ, फ्रूट मार्केट चले जाओ, भरपूर प्रकृति दिन रात हमको दे रही है। लेती क्या है हमसे? हम उसकी सेल लगा रहे हैं, हम उसकी मार्केट कर रहे हैं, हम उसको बेच रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए क्या जीत पर जितना लगाते हो क्या कितने परसेंटेज देती है? काफी 100 गुना से ऊपर दे देती है। 100 गुना से ऊपर दे देती है। और जब हम भगवान को देते हैं तो आज बाबा ने स्पष्ट कर दिया है, अगर अंश मात्र भी कहीं अहंकार है, अंश मात्र भी देने की भावना है, मैं देती हूँ, मैं देता हूँ, तो भगवान उसका स्वीकार नहीं करता है। ओम शांति। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने के लिए। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु है, वही सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु तो एक बेअद का बाप ही है, वही टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मनावक का। बाबा ने तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका फर्ज है बाबा को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है, बाबा को जरूर याद करना पड़े। बाबा की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा है, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बाबा बताते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज बाबा समझाते हैं। बाबा को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाबा को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वो पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाबा कहते हैं कोई भी तुम्हें पावन नहीं बना सकते हैं। पानी कैसे पावन बनेंगे? पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूं। हे बच्चों, देह सहित
देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम चले जाएंगे। बाबा को याद करेंगे पावन बनकर तो अपने घर मुक्ति धाम वापस चले जाएंगे। सारा कल्प तो तुम अपने घर को भूले हुए हो। बाबा को सारा कल्प कोई भी नहीं जानता है। एक बार ही एक कल्प में एक ही बार आकर के बाबा सबको परिचय देते हैं इस ब्रह्मा मुख के द्वारा। इस मुख की भी कितनी महिमा है, गौ मुख है ना, इस मुख की भी कितनी महिमा है, गौ मुख है ना। वह गौ तो जानवर है, ये है मनुष्यों की बात। तुम जानते हो ये बड़ी माता है जिस माता के द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं, है ना। दुनिया वाले तो कितना रिसर्च में ही पैसा लगाते रहते हैं। अभी कल मैं सुन रही थी, किसी ने क्लिप भेजी कि गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है, कहाँ से निकली गंगा। दुनिया में दिखाते हैं, दुनिया के हिसाब से गंगोत्री को गंगा स्थान कहाँ से समझते हैं। वो कहते केदारनाथ के पास जो गंगोत्री है वहाँ से गंगा निकली, है ना, उसका उद्गम स्थान वहाँ से समझते हैं, मूल स्थान वो है। कोई कहता है कि गंगा हरिद्वार में निकली, कोई कहता है कहाँ से निकली, लेकिन उसका उद्गम स्थल है कहाँ पर, निकली कहाँ से। तो रिसर्च चल रही है इस पर कई वर्षों के साथ, लेकिन वो रिसर्च में अभी तक सफल नहीं हो पाए। कहते हैं मानसरोवर कहाँ है, कैलाश पर्वत पर क्या था, शिव जी ने तपस्या की थी और गंगा ने शिव जी से क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ, है ना, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो शिव जी ने क्या किया, उनको अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। अब वो तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, अब जटाओं में से जब गंगा निकली तो कैलाश पर्वत उसका उद्गम स्थान होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ रिसर्च करते रहते हैं, कहाँ कहाँ खोजबीन करते रहते हैं, लेकिन अता पता कुछ भी चलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं पानी के गंगा से तो कभी कोई पावन बन ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते तुम जानते हो ये बड़ी माता है जिस माता के द्वारा शिव बाबा तुमको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, बाबा भी कहते इस याद की यात्रा से तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाप याद पड़ता रहता है ना, उसकी शक्ल आदि भी उसकी दिल में बैठ जाती है ना। छोटा सा बच्चा होता है, थोड़ी जानता है ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, लेकिन जैसे जैसे वो देखता है घर परिवार में रहता है तो उसके स्मृति पटल पर वो फोटो छप जाती है, यही मेरी माता है, यही मेरा पिता है। फिर उसको बोलो ये तेरी मम्मी नहीं है, मानता है ना, ये तेरा पापा नहीं है, मानता है, नहीं मानता। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वो परम आत्मा है। शक्ल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि सब अलग अलग होते हैं, है ना। बाकी तो आत्मा सबकी एक जैसी होती है। जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाप भी परम आत्मा, जैसे हमारी आत्मा है वैसे बाप भी परम आत्मा है। तुम जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, है ना। शिव बाबा कहाँ रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। बाबा की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई भी फर्क नहीं है, वो भी बिंदी है और हम आत्मा भी बिंदी है। ये ज्ञान और कोई को है नहीं है, तुमको ही बाबा ने बताया है। बाबा के लिए भी क्या क्या कह देते हैं, वो सर्वव्यापी है, वो ठिक्कर भीतर में है, काल को भूल जाते। बाबा कहते हैं उसको भूल जाते, जो आया सो कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में भी
माँ बाप बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी तो भूल जाते हो ना। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है। तो अब सोचो फिर जानेंगे भी क्या। गोया बिल्कुल निधन के बन पड़े। जो अपने पिता को ही नहीं जानते हैं तो बिल्कुल निधन के बन पड़े, है ना। तुम अच्छी रीति जानते हो ना, धनी को याद ही नहीं करते। जब जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, तो बाबा कहते फिर धनी माना शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। धनी के पार्ट को नहीं जानते, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो ना, बरोबर हम भी भूल गए थे। हम भी तो बाबा को नहीं जानते थे ना, हम भी भूल गए थे। अब रियलाइज करावे कौन करावे कि तुम अपने असली पिता को भूल गए। डुप्लीकेट इतने सारे निकल गए, कितने सारे। वो कहता है मैं भगवान हूँ, वो कहता है मैं भगवान हूँ। बहुत सुंदर सोमनाथ में कभी जाएंगे ना तो वहाँ म्यूजियम में बना हुआ, किसको भगवान माने। वो कहता है मैं भगवान हूँ, वो कहता है मैं भगवान हूँ। सारे ही भगवानों की पहचान में असली भगवान कौन है भूल गए हैं। अब रियलाइज भी कौन करावे। तो बाबा कहते कौन रियलाइज करावे। कोई भी जीव आत्मा को ये पता ही नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है और कैसे पार्ट बजाते हैं। हम सब भाई भाई हैं, ये ज्ञान और कोई में है नहीं। इस समय तो सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है ना। सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है। ज्ञान ही नहीं है तुम्हारे में, अब ज्ञान है। बुद्धि में आया हम आत्मा इतने समय अपने पिता की, अपने बाप की गिलानी करते आए हैं। गिलानी करने से बाबा से दूर होते जाते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते गए ड्रामा प्लान अनुसार। मूल बात है बाबा को याद करने की। बाबा और कोई तकलीफ तो तुमको नहीं देते हैं ना। बाबा ने कोई तकलीफ दी है तुमको? सिर्फ इतना ही तो कहता है बच्चे तुम मुझे याद कर लो। क्यों कहता है? क्योंकि बाबा जानते हैं सृष्टि परिवर्तन होने वाली है। अगर बाबा की याद में होंगे तो राजी खुशी इस पुरानी दुनिया से अलविदा हो सकेंगे, नहीं तो फिर रो रो के तड़प तड़प के आत्मा जाएगी। तो इसलिए बाप को तो पसंद नहीं है ना। बाबा कहते बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता। बाप कहते मैं कोई को भी कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं देता। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूं इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो? इधर उधर की बातों में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? बाबा को याद करो ना, मैं आया ही हूँ तुम सबको ले जाने के लिए। इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा में पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाबा युक्ति तो बच्चों को बतलाते हैं। कहाँ भी जाओ, सुना, कुछ भी करो, क्या करो? उठते बैठते खाते पीते घूमते फिरते क्या याद करो? एक बाबा को याद करो। चलो बाबा के पास। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का
मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरी मंजिल, तुम ही साथी मेरी मंजिल, तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। सा बन गए बस तुम्हें देखते, तुम सा बन गए बस तुम्हें देखते। मुस्कुराते सदा कुछ नहीं सोचते, मुस्कुराते सदा कुछ नहीं सोचते। अब मांगो क्यों किसी से बता दो जरा, अब मांगो क्यों किसी से बता दो जरा। इन पराहों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। हम जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से तुम्हारे करीब आ गए। भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए। खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन बनी, खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन बनी। अब किसी से कोई भी शिकायत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, तुम ही साथी मेरी मंजिल, तुम ही साथी मेरी मंजिल, तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा। अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। कह रहे थे बाबा तो सब बच्चों को बहुत युक्ति बतलाते, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो। टाइम क्यों वेस्ट करते रहते हो, बाबा को याद करो। बाबा ने सब कुछ समझा दिया, 84 के चक्र का राज भी बाबा ने समझा दिया। मालूम है कि ये हमारा अंतिम जन्म है, लास्ट जन्म है, और इस जन्म में ही हमने फर्स्ट जन्म से लेकर के लास्ट जन्म तक की कमाई करनी है। समझ में आई ये बात? किस किस को समझ में आई? क्या कर रहे हो फिर उसके लिए? क्या कर रहे हो? एक है जानना, एक है मानना, एक है समझना। तीनों में अंतर है या नहीं है? जानते बहुत कुछ है, मानते थोड़ा थोड़ा है, और समझते
बिल्कुल भी नहीं है। तो जानने के नंबर मिलेंगे क्या? मिलेंगे? इसलिए जब पढ़ाई पढ़ी थी, स्कूल में पढ़ने गए थे, कौन कौन है जो कहते हैं हमने स्कूल कभी किया ही नहीं? पढ़ाई की है। एक थ्योरी एग्जाम होता है और एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में ज़्यादा नंबर होते थ्योरी में? प्रैक्टिकल में आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल के नंबर ज़्यादा होते हैं या थ्योरी के स्कूल में? थ्योरी के ज़्यादा रखते हैं आजकल। हम जब पढ़ते थे तब प्रैक्टिकल के नंबर ज़्यादा होते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल में सामने देखते थे, उतने ही नंबर मिलेंगे। थ्योरी में तो थोड़ा बहुत नंबर माइनस हो जाते थे, प्रैक्टिकल में तो नहीं होते। तो जानना, मानना और समझना, तीनों में अंतर है। जानते हम बहुत कुछ है, मानते थोड़ा थोड़ा है, समझते कुछ भी नहीं है। अगर समझे तो 84 जन्मों की कमाई ना करें हम। अगर समझ आ जाए, ब्रह्मा ने समझा तो उसने कमाई की है ना, दादियों ने दीदियों ने समझा तो कमाई की है ना। तुमने क्या समझा? समझा ही तो नहीं है ना। समझा हो तो मैं अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास किस में लगाऊं कि मेरा लास्ट जन्म है, लास्ट का भी लास्ट जन्म है। बहुत गई थोड़ी गई, थोड़ी की भी थोड़ी बुनियाद, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है। अब अपनी जांच करनी है कि हम बाबा को कहाँ तक याद करते हैं, बस और कोई तरफ विचार ही नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है ना, बाबा को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो ना, हम बाबा के बच्चे। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं ना, वो इस याद से ही खत्म होंगे। इतने पापों का बोझा है जो बाबा को याद नहीं करने देता। दोनों एक दूसरे के साथ है। याद करेंगे तो पाप उतरेंगे, पाप चढ़े हैं तो याद करने नहीं देते। तो थोड़ा तो हट करना पड़ेगा ना अपने साथ, क्योंकि हमारे ऊपर पाप बहुत चढ़े हुए हैं, वो इस याद से खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर। जितना तुम बाबा को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो तुम्हें ऊंच मर्तबा मिल जाएगा। धंधा आदि तो बल करते रहो, बाबा ने कोई मना नहीं किया है कि तुम धंधा नहीं करो, धंधा करो। धंधा आदि तुम जो भी करते हो वो दिन रात याद तुमको रहता है या नहीं रहता? तो अब बाबा ये रूहानी धंधा जो बाबा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 चक्कर को याद करो, मुझे याद करने से तुम सत्व प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो ना, पुराना चोला है, फिर नया शरीर मिलेगा, सत्व प्रधान चोला। अपने पास बुद्धि में तंत्र तो रखना है ना, जिससे तुमको बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश मुख्य भाषा है। उन्हों का पहले राज्य था तो वो जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, भले कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में ये तो है ना कि हमारे राज्य में, राज्य के जो हैंड्स हैं ना वो कर्जदार हैं। वो या भारतवासी कर्जदार है, प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं। ये भी समझ चाहिए ना, जबकि तुम राजा ही स्थापन करते हो। तुम जानते हो हम अभी सब कर्जों से छूट कर साल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं। कर्जदार पति दुनिया के मालिक हैं, अभी हम कर्जदार भी हैं, पति दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना तुम बच्चे जानते हो, बहुत साहूकार थे परिजादियाँ थे, ये याद रहता है ना। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। ये खेल की रिजल्ट बाबा बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई? तुम बच्चों को स्मृति आई है, सतयुग में हम कितने साहूकार थे।
तुमको साहूकार बनाया? बाबा नहीं बनाता, बाबा नहीं बनाता। बाबा बनाए तो सबको ना बना दे। तो याद करेंगे तभी बनेगा। याद करेंगे, बाबा का कहना मानेंगे तो बनाएगा ना बाबा। बाबा कहते एक बाप तुमको साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब कुछ भूल जाते, कुछ भी जानते नहीं है। अभी तो तुम सब कुछ जान गए हो ना। हम पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। सचमुच बाबा की तो कमाल जितनी गाए ना उतनी थोड़ी है। बशर्ते कोई उससे दिल से प्यार करे, दिल से उसका कहना माने, दिल से उसकी श्रीमत पर चले, फिर देखो वो आगे आगे और तुम पीछे पीछे। लौकिक में क्या होता है, जब बच्चा बहुत लाडला होता है, प्यारा होता है, बच्चा आगे आगे दौड़ता है, माँ बाप उसके पीछे 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 दौड़ते रहते, उसको पकड़ते रहते, क्योंकि लाडला है, गिर ना जाए। यहाँ भी इतना प्यार करो, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना बाबा का कहना मानो, इतने लाडले बन जाओ कि वो तुम्हारे पीछे 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 देखता रहे। मैं तुझे देखती रहूं और तू मुझे देखता रहे। बस एक गीत है ना, मैं देखता रहूं, देखता रहूं। बाबा कहते दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से भूल गए, कुछ भी नहीं जानते। भी तुम जान गए हो ना। हम पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहाँ झूठ, फरेब, पाप आदि कुछ भी होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है ना, जो शिव बाबा आप जो देते हो ना वो और कोई दे नहीं सकता है। शिव बाबा आप जो देते हो वो और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं है जो आधा कल्प का तुमको सुख दे दे। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुमको बहुत अथा सुख, धन, धान सब कुछ रहता है। कितने हीरे जवाहरात थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वो चीज देखने में भी नहीं आती। तुम सिर्फ फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाबा कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाबा तो है ही एवर पूज्य, वो कभी पुजारी नहीं बनते हैं। उनका धंधा है हमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना, है ना। दुनिया ने क्या किया, यहाँ मत्था टेको, यहाँ मत्था टेको, यहाँ मत्था टेको, वहाँ मत्था टेको, वहाँ मत्था टेकते 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 टेक पड़ी घिस गए। मिला कुछ भी? सुनाया था ना जब वो हरिद्वार गए, वो कहता है बहन जी आप रहने दो, ये तो हमारा धंधा है, आपसे क्या लेंगे हम, आपसे क्या। सामने से बोल, देखो बाबा ने कहाँ से बुला दिया उसको, उनको। हम तो जाके अभी उतरे थे सामने से, जब बहन जी का करने गए थे ना हरिद्वार, सामने से आके कहता है बहन जी ये तो हमारा धंधा है, बाकी इससे होता कुछ थोड़ा ही है। यहाँ मत्था टेको, वहाँ मत्था टेको, वहाँ मत्था, आपसे लेके क्या करेंगे। आप तो संत आत्माएं हो, आप तो सबका उद्धार करने वाले हो, हम किसी का क्या उद्धार करेंगे। ये तो हमारा धंधा है। धंधा लेके बैठे। बाबा ही एक ऐसा है जो हमको पूज्य बनाता है, रावण पुजारी बना देता है। बाबा कहते तुम भूल जाते हो ना, दुनिया में किसी को मालूम नहीं है। बाबा तो रोज 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 बच्चों को समझाते रहते हैं। बाबा के हाथ में है क्या, बाबा के हाथ में है। किसको साहूकार बनावे, चाहे तो साहूकार बना देवे और चाहे तो गरीब बना देवे, के हाथ में है।
बाबा कहते जो साहूकार हैं उन लोग को गरीब तो जरूर बनना ही है, बनेंगे ही, पक्का बनेंगे। क्योंकि ना तो वो तन की सेवा करते हैं बाबा के घर में, न झाड़ू पोछा लगाते, न बर्तन साफ करते, तो ना बनेंगे, नेचुरल सी बात है ना। जब तन भी नहीं लग रहा है उनका, मन टिकता नहीं है भगवान की याद में, समय नहीं है ना। धन सोच सोच के लगाते, डायरी मेंटेन करते हैं, कड़ा दाना लगाते, वो भी सोच सोच के लगाते। कैसे साहूकार बनेंगे, किस बेस पे बनेंगे? गरीब क्या करता, मुट्ठी बंद करके देता है, जो है सो दे दिया, बस सफल हो गया। तन से बाबा के घर की झाड़ू पोछा भी करते, बर्तन भी करते, कपड़े भी धुलाई करते, बगीचा भी संभालते, बाबा के घर को सजाते भी है, संवारते भी है। तो उसके नंबर ज्यादा या कुर्सी पे बैठने वाले के नंबर ज्यादा? क्या क्या प्रोग्राम, हाँ? किसके नंबर ज्यादा है? जो करेगा उसी के। क्या रमन, कुर्सी पे बैठने वालों के यहाँ कोई नंबर नहीं है? जो तन लगाते हैं, जो मन लगाते हैं, जो धन लगाते हैं, जो समय लगाते हैं, बाबा के इस घर को सजाते हैं, तभी तो बाबा तुमको सजाएगा ना। ये घर है किसका? ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, ये बाबा का घर है। इसको सजाना, इसको संवारना सब बच्चों का अधिकार है। तो बाबा ने आज स्पष्ट कह दिया, बाबा चाहे तो किसी को साहूकार बनावे, चाहे तो गरीब। बाबा कहते जो साहूकार है उन को गरीब तो जरूर बनना ही, बनेंगे इस उनका पार्ट ही ऐसा है, वो कभी ठहर ना सके। धनवान को अहंकार भी तो बहुत रहता है ना कि मैं फलाना हूँ, ये हूँ, घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं जब ये आएंगे ना देने के लिए, तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है तुम्हारी। ऐसा भी समय आ गया है और आने वाला है, कहेंगे दरकार नहीं है तुम्हारी, रखो अपने पास। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कह देते हैं अपने पास रखो, जरूरत होगी तो ले लेंगे। क्योंकि देखते हैं ना काम का नहीं है, अपना घमंड बहुत है इसको। यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना और ना लेना तुम्हारा, लेना और ना लेना ये सब बाबा के हाथ में। बाबा तुम्हारे पैसे का करेंगे क्या? क्या करेंगे बाबा? दरकार नहीं है उसको। ये तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार रहेगी क्या? कोई लश्कर व तोपे आदि बनानी है क्या बाबा ने? सदैव तो रहना नहीं है, विश्व के मालिक बनते हो। अभी युद्ध के मैदान में तुम कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाबा की याद के। बाबा ने फरमान किया मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। ये तुम्हारा धर्म है, सबको सुख देने वाला बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खा करके फिर उगाड़ती है तो उसका मुख चलता रहता है, चलता रहता है। तुम बच्चों को विज्ञान की बातों पर खूब विचार सागर मंथन करना। बाबा से पूछो, बाबा से हम क्या पूछे? बाबा तो कहते मन बनाओ जिससे तुम सतो प्रधान बनते हो। ये अहम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की गिलानी व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो, कोई से भी कोई उल्टा कर्म नहीं होना चाहिए। नंबर 1 है देवी देवता है, पुरुषार्थ से उच्च पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना ये भी तो हिंसा हुई ना, बाबा समझाते हैं। और बच्चों को, बच्चे अपने को अंतर्मुख होकर देखना चाहिए। हम कैसे ये बने, बाबा को याद करते हैं क्या? कितना समय हम बाबा को याद करते, इतनी दिल लग जाए, बस कोई बाबा भूले ना। अब बेहद का बाप कहते तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वह जो आशिक माशिक होते हैं ना, उनकी जिस्मानी याद जैसे साक्षात्कार होता फिर गुम हो जाते, वैसे वो भी सामने आ जाते हैं। उसी खुशी में खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में बहुत
पल है। एक बाबा को याद करते रहेंगे और तुमको अपना भविष्य याद रहेगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी साक्षात्कार होगा। फिर तुम कहेंगे अभी विनाश सुना है, बाबा को याद करो, बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना। कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। अभी हम राजधानी में चले, नई दुनिया में जरूर चलना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है। मिसाल जो देते हैं ना सर्प का, भ्रमरी का, वो सब इस समय के हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जाती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की बूंद करते रहो, आखिरी जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ। क्या सुना? आखिर जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पास ही आते रहेंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। तो विचार सागर मंथन करो, जो सुना उसे उगारना है। अंतर्मुख होकर देखना है कि बाबा से ऐसी दिल लगी हुई है जो कभी वो भूले ना। ये फोन किसका बजता रहता है बीच में? किसका बजता है? तो उसको साइलेंट करके आओ ना दीदी जी। और भी किसी का बजा था? किसका बजा था बीच में? फोन किसका बजा था? बंद करके आओ प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सबसे। भगवान से अपॉइंटमेंट लेके आप इस क्लास में बैठ रहे हो, जरूरत क्या है मोबाइल लाने की? बाहर गेट पर घुसो, उससे पहले स्विच ऑफ करो उसका। नो डिस्टरबेंस बिल्कुल। अगर किसी का बजा तो जुर्माना लगना शुरू होगा, फिर मत कहना। डिस्टर्ब करते हो, खुद भी डिस्टर्ब होते हो। एक टक बजा, तुम्हारे लिए तो टक बजा, क्लास में 20 लोग बैठे, उनका ध्यान गया होता कि नहीं? डिस्टर्ब करते हो, खुद भी डिस्टर्ब होते हो, दूसरों को भी करते हो। क्या ज्ञान अंदर जाएगा? पारसनाथ की पारसनाथनियां बैठी हो, थोड़ा बुद्धि को भी पारस बना लो। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना समय वेस्ट ना कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाबा की याद के सिवाय और कोई विचार भी ना आवे तुमको। ये अभ्यास अभी से करना है ना? फंसे पड़े हैं दुनिया की बातों में, बाहियात बातों में। बाबा कहते एक बाबा के सिवाय और कोई तुमको याद भी ना आवे। वरदान सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना।
मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया, हम आत्मा भाई भाई हैं। ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई, इस वृत्ति से ब्राह्मण आत्मा बन गए। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर भी, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर भी दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। रास्ते में आते चट 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 बातें करते हो, पड़ोसियों को भी सुनाते हुए आते हो, बाबा कहते इस मुख पे बटन लगा लो अपने, है ना। आज का व्यक्ति इशारा, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया। गए थे सेवा करने, 4 बातें सुन के आ गए, 4 बातें सुना के आ गए, हो गई सेवा। बाबा कहते हैं डिस्टर्ब हो गए, इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। ध्यान रहे, कोई भी सेवा हमारी स्थिति को डगमग न करे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपका तहे दिल से, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें तन मन धन सफल करने की विधि बताई। तन धन सफल करने की विधि बताई। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, मंगलकारी हों, कल्याणकारी हों, कल्याणकारी हों, ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सदा सबको सदा सबको सुख देना है। सुख देना है। अगर किसी को भी अगर किसी को भी हमारे द्वारा हमारे द्वारा कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, कोई कष्ट व दुख पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और हमारे को संपूर्ण ब्रह्मांड में से संपूर्ण ब्रह्मांड में से किसी के भी द्वारा किसी के भी द्वारा कष्ट मिला है, कष्ट मिला है, दुख मिला है, दुख मिला है, तो हम क्षमा दान देते हैं। तो हम क्षमा दान देते हैं। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, मंगलकारी हों, मंगलकारी हों, ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी शुभ भावना शुभकामना है। शुभ भावना शुभकामना है। संपूर्ण जगत में संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं परम शक्ति परम ज्योति परम पिता परमात्मा की मैं श्रेष्ठ परम पूज्य प्रकाश का पुंज
सर्व गुण और सर्व शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। इस संपूर्ण जगत में समस्त विश्व की आत्माएं, प्रकृति, जीव जंतु सभी उस परमेश्वर की सत्ता के अधिकारी हैं। मैं परम ज्योति, महान अखंड ज्योति की संतान, प्रकाश का पुंज, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश, प्रकाश की किरणें समस्त वायुमंडल में फैलती जा रही है। ये श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ शक्तियां चहुं ओर शांति और शक्ति के प्रकंपन फैला रही है। प्रकृति के पांचों तत्व सत्व प्रधान सात्विक बनते जा रहे हैं। मुझसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश घर, परिवार, बार, संसार सभी को स्पर्श करता हुआ गली, मोहल्ले, पड़ोस, मेरे शहर के चारों तरफ आईपीस, वीआईपीस, गरीब, अमीर सभी को स्पर्श करता हुआ देश विदेश समस्त भूमंडल में, विश्व के कोने कोने में सबको स्पर्श करता जा रहा है। सभी को पापों से मुक्त, दुखों से मुक्त कर रहा है। सभी निरोगी, सुखी और शांत होते जा रहे हैं। सृष्टि पर आए हुए परम ज्योति, परम सत्ता को व उसकी शक्तियों को प्राप्त करने के अधिकारी बनते जा रहे हैं। समस्त विश्व की मानव आत्माएं परम शक्ति परमात्मा से दिव्य शक्तियां प्राप्त कर प्यारे बाबा के सेवा स्थान पर देवत्व को प्राप्त करने के लिए पहुंचती जा रही है। सभी प्रभु अनुभूति भवन, प्रभु के द्वार पहुंच करके 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर रही है। सभी उमंग उल्लास से, भ्रातृत्व भावनाओं से
ओतप्रोत होते जा रहे हैं। हम सबकी मंगल कामना है। समस्त विश्व की देव घराने की आत्माएं, देव तुल्य आत्माएं सब अपना 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर सुखी हो, शांत हो, सर्वशक्ति से संपन्न, निरोगी हो, निर्विकारी हो, निरअहंकारी हो। ओम शांति शांति।